बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान करके अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वह इस दिन मां शारदे की पूजा करके उनसे ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। कलाकारों की बात करें तो जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों का विजयदशमी का है, वो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों का व्यास पूर्णिमा का है। जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ता है, जब श्री राम सीता माता की खोज में गए थे। वहां वन में उनकी भेंट शबरी से हुई और माता शबरी ने उन्हें प्रेम में पगे जूठे बेर खिलाए। माना जाता है जिस दिन श्री रामचंद्र जी वहां आए थे वह दिन बसंत पंचमी का दिन था। आज भी गुजरात के डांग जिले में वह स्थान मौजूद है। उस क्षेत्र के निवासी आज भी उस शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम यहीं आकर बैठे थे। बसंत पंचमी को उस शिला की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का लाहौर निवासी हकीकत से भी गहरा संबंध है। जब वीर हकीकत छोटे थे तो पढ़ते समय धार्मिक आस्थाओं से जुड़े झूठे आरोप उन पर लगाए गए। बात काजी तक पहुंची तो आदेश जारी किया गया कि हकीकत मुस्लिम बन जाए या मृत्यु स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने मृत्यु स्वीकार की। जल्लाद ने जब तलवार चलाई तब उस वीर का शीश धरती पर न गिरकर आकाश मार्ग से स्वर्ग चला गया। यह घटना बसंत पंचमी की मानी जाती है और आकाशगामी शीश की याद में वहां बसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। वीर हकीकत लाहौर के निवासी थे, इसलिए पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। इनके द्वारा जिस पंथ की स्थापना की गई वह कूका पंथ कहलाया। वहीं इस दिन हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी मनाया जाता है। जहां एक ओर बसंत ऋतु हमारे मन में उल्लास का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें उन वीरों का भी स्मरण करवाती है जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आइए इन सब की स्मृति को नमन करते हुए हम भी बसंत के उत्साह में सम्मिलित हों।